नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना के सबब जान गंवाने वाले मुतासरीन के अहले खाना को 4 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने के मुतालबे वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि हुकूमत मुतासरा कुंबों को मुआवजा अदा करे। हालांकि अदालत ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है और हुकूमत से इस ताल्लुक से रहनुमा हिदायत तैयार करने को कहा है। कोरोना के सबब जान गंवाने वाले अफराद के कुंबों को मुआवजा अदा करने से मुतालिक अर्जी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे का तयन करना एनडीएमए का फरीजा है, लिहाजा वो 6 हफ्तों के अंदर रियासतों को इस मामले पर हिदायत जारी करे। इस मौके पर कोर्ट ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के अमल को भी आसान बनाया जाए। हम आपको बताते चले कि कोरोना की वबा के सबब हिंदुस्तान में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 4 लाख अमवात वाक़ हुई हैं और कोरोना को डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत आफत करार दिया गया है। तो इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, जो कि तर्जमान हैं, कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के तर्जमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा कि कांग्रेस बार बार कह रही थी, शुरू से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की खासतौर से मांग थी कि कोरोना के जो मुतासरीन हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की। हालांकि सेंटर की गवर्नमेंट तो नहीं चाहती थी, वो तो कह रही थी कि उसके पास फंड ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है, जो फैसला है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही फैसला है। ये तो सरकार कभी चाहती नहीं थी कि लोगों को मुआवजा कभी मिले। देखिए, यहाँ पर 4 लाख लोग इससे यहाँ मृत्यु हुई है, कोरोना की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे हैं और 3 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। और दूसरी लहर का कहर तो आप जानते ही हैं। लेकिन सरकार का जो हलफनामा था बीच में 19 जून को, ये कह रहा था कि भाई एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो मुआवजा है, वो तो दे ही नहीं सकते। ये ठीक नहीं होगा, ये बड़ी संकीर्ण बात होगी अगर आप देते तो ये बहुत गलत बात थी। सरकार कभी नहीं चाहती थी कि मुआवजा दिया जाए। वो कह रही थी कि ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, उसमें इस तरह का डिजास्टर तो कवर होता ही नहीं। तो वो चाह रही थी कि डिजास्टर की परिभाषा बदल जाए, उनको अलग अलग व्याख्या दे दे, अलग अलग परिभाषा से उसको आइडेंटिफाई करें और मुआवजा ना देना पड़े। उन्होंने ये कहा था उस हलफनामे में कि भाई 2 तरह के वो होते हैं, डिजास्टर होते हैं, एक आइडेंटिफाइड डिजास्टर और एक अनआइडेंटिफाइड डिजास्टर। एक आइडेंटिफाइड होता है जिसका अंदेशा नहीं होता, जो पता नहीं चलता, जो पहचाना नहीं जाता, और ये महामारी है, ये डिजास्टर नहीं है। और एक होता है आइडेंटिफाइड डिजास्टर। देखिए कितनी चालाकी से उन्होंने अपना तर्क पेश किया। और एक होता है आइडेंटिफाइड डिजास्टर, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, यहां पर तो जो पहचाना जाता है, जैसे अगर कोई भूकंप आया, कोई बाढ़ आई, कोई तूफान आया, तो वो आइडेंटिफाइड है, तो ये आता ही नहीं उसमें, और इसलिए हम मुआवजा नहीं दे सकते। और ये भी हमारी आर्थिक क्षमता के बाहर है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले एक आपने सुनी थी, जो तेल मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी की दलील, उन्होंने कहा था कि भाई जो हम पैसा ले रहे हैं एक्साइज से, पेट्रोल डीजल से जो पैसा ले रहे हैं, तो वापस वो लोगों के पास ही जा रहा है कल्याणकारी कार्यक्रम में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जा रहा है तो मुआवजा क्यों नहीं दे रहे आप? कांग्रेस चाहती है कि आप 4 लाख क्या, आप 10 लाख का मुआवजा जरूर दें। जो यहां पर जिनकी मृत्यु हुई है, जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका इंतकाल हुआ है, 10 लाख का मुआवजा आप। चलिए ठीक है, इस पर बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय सहरावत भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय सहरावत जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अजय सहरावत जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड से जो लोग भी खत्म हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हालांकि सरकार देने के मूड में नहीं थी और अब कांग्रेस के जो तर्जुमान हमारे पास हैं अंशुल अभिजीत जी, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए कम से कम। देखिए सर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मैं उनकी बात को क्या ही बोलूं। मतलब उनकी बात इमोशनल तो ठीक है, लेकिन फैक्चुअल ग्राउंड पर कहीं भी उनके पास कोई लॉजिकल इसकी रीजनिंग नहीं है।
पहली बार डिजास्टर की जो डेफिनेशन है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग वो डिजास्टर का पैसा जाता है, उसमें डिजास्टर किस चीज को डिजास्टर किया गया, भूकंप को, आंधी तूफान को, इस तरह के डैमेज को डिजास्टर कहा गया, कि जिसके अंदर कहा गया कि अगर इस तरह की सिचुएशन, बिकॉज दिस इज रैंडम, अगर ये किसी के साथ ऐसी सिचुएशन रैंडम हुई है तो सरकार उसको ये फंड देती है ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। पैंडेमिक डिजास्टर में नहीं आता है, लीगल भाषा में बिल्कुल नहीं आता है, फैक्चुअली भी बिल्कुल नहीं है। और अगर पैंडेमिक में सरकार को, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जुडिशियरी कस्टोडियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन जुडिशियली ऑर्डर नहीं दे सकता एग्जीक्यूटिव को कि आप ऐसा करें, ऐसा नहीं किया जा सकता, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा करता है कोर्ट तो ये गलत भाषा होगी उस बात को कहने की। पहली बात तो सरकार ने जो हलफनामा भी दिया है वो उसी आधारभूत पर दिया है कि जो हाल फिलहाल में जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ लॉ था कि किस चीज को डिजास्टर कंसिडर करना है और नहीं करना है, उस बिहाफ पर केंद्र सरकार अभी पूरी तरह से सही है। क्यों उस चीज को मना किया गया है कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि कितनी डेथ हुई है और किन किन डेथ को कंसिडर किया जाए। क्या कोविड डेथ सिर्फ वो होगी जो सिर्फ हॉस्पिटल में हुई, क्या कोविड डेथ वो नहीं होगी जो घर में होगी, या कोविड डेथ वो नहीं होगी जो पार्किंग लॉट में होगी, या कोविड डेथ वो नहीं होगी जो एम्बुलेंस में होगी। तो कोविड डेथ का क्या एक्यूरेट डाटा होगा, क्या वो अमाउंट बनेगी, क्या वो चीजें होंगी, तो मुझे लगता है इस पर स्टैटिस्टिकल पूरी तरह से लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके परिवार के लोग डिसीज हुए हैं उनको किसी तरह की हेल्प नहीं मिलनी चाहिए, हेल्प करी है सरकार ने, जिसके बदले में कुछ चीजें बता देता हूं आपको, जो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी, जिन परिवारों के घर में कोई हताहत हुआ है, जिनके घर में किसी की मौत हुई है, उनके लिए ऑलरेडी केंद्र सरकार ने क्या क्या सुविधाएं अभी ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, जिनमें से मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। बच्चों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट की बात ऑलरेडी केंद्र सरकार कर चुका है कि जिनके घर में माता पिता दोनों नहीं बचे, बच्चा है, उसके लिए फिक्स डिपॉजिट की बात ऑलरेडी केंद्र सरकार ने कर दी है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश, ऐसा प्रावधान ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया है। केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय में 11 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा, यह भी केंद्र ने सुझाव दिया है। पीएम केयर्स द्वारा बच्चों के स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक के खर्चे का ध्यान भी रखा जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए सहायता, शिक्षा ऋण के ब्याज का भुगतान पीएम केयर के फंड से किया जाएगा। इस तरह की फैसिलिटी ऑलरेडी केंद्र सरकार ने ओपन कर दी है। और लास्ट है स्वास्थ्य बीमा कवर, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार ने इतनी सारी, ठीक है। यानी सहरावत जी, आपके कहने का मतलब ये कि सरकार पहले से इतनी ज्यादा मदद कर रही है तो मजीद आगे मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, ये सरकार का एक तरह से वर्जन है। इस पर हम और बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान मोहम्मद अब्बास साहब, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मोहम्मद अब्बास साहब, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज मुआवजे को लेकर कहा, या जो बयान अजय सहरावत ने दिया कि सरकार तो पहले से ही मदद कर रही है, इस पर मजीद और मुआवजे की जरूरत नहीं है, इस पर हम आपका जवाब लेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। तो मुल्क अभी भी कोरोना के खतरे में ही एक तरह से और कोरोना की मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है, जो अहम रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए, जो लोग कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उन्हें सरकार को मुआवजा देना होगा। इसी पर हम आज डिबेट पे बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा ब्रेक के बाद। अब्बास साहब, पहले तो सरकार एक तरह से मुआवजा देना नहीं चाहती। सरकार ने कहा था कि हमारे पास तो इतना फंड ही नहीं है, सरकारी खजाने में इतना पैसा ही नहीं कि हम कोई इस तरह का कंपनसेशन या मुआवजा दें। और जो बीजेपी के तर्जुमान हैं अजय सहरावत जी, उन्होंने भी कहा कि सरकार पहले से ही बहुत कुछ मदद कर रही है, पहले से ही जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं उनकी मदद की जा रही है, तो मजीद देने की जरूरत नहीं है। मेरे काबिल दोस्त अजय सहरावत जी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लहजे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है, जुडिशियन का उसको लागू करने का काम केंद्र सरकार का है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें कोर्ट का कोई खौफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी सी मंशा थी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों। मुझे रहजनों से गुरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वो रहबरी जिसके बखान, विश्व नेतृत्व और ना जाने क्या क्या पूरी दुनिया को वैक्सीन, और देश के लोगों ने पीएम केयर फंड में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए,
35,000 करोड़ का उपयोग ही अगर एक साल के भीतर हो जाता तो वेंटिलेटरों के, ऑक्सीजन के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में सिसक कर बिलक के लोग तड़प पर सड़कों पर ना मरते। गंगा जमुना की नदियां लाशों से ना पड़ जाती, कुत्ते बिल्ली कौवे लाशों को ना खाते, शमशान घाट और कब्रिस्तान लबालब जो भरे हुए थे वो नाकारा और निकम्मापन की पहचान थी। सरकार अपना मुंह छुपाती रही। केंद्रीय सरकार का नेतृत्व जो पिछले कोरोना काल में बहुत डींग हाक मारता था, विश्व नेतृत्व की बात करता था, 35,000 करोड़ रुपए का पीएम केयर फंड होने के बावजूद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा राज्य अपने स्तर से निपटे। शर्म की बात है, इतना विशाल 135 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री कहते हैं राज्य अपने स्तर से नहीं बैठे। एक पॉलिसी, एक भारत एक पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? क्यों आपातकाल घोषित करके सारी व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल मनमानी कर रहे थे? गरीब गुरबा किसान, इन गरीब लोगों से 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1 लाख रुपए रोज बेडों का लिया जा रहा था। ठीक है। सरकार विफल थी। सहरावत जी, बचा था, हर जगह लाशें बिखरी। ठीक है अजय सहरावत जी, जो सवाल अपोजिशन में बार बार उठा रहा है कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया था कि पेट्रोल और डीजल पर जो जिस तरह से उसकी महंगाई बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं कोविड में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस मुश्किल घड़ी में उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। जो मुझसे पहले अभी प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने कितनी इमोशनल तरीके से चीजों को पुटअप किया, और एक बार भी मैं कहता हूं उनके माथे पर शर्म नहीं आई होगी कि वैक्सीन भी आज केंद्र सरकार ही दे रही है, 80 करोड़ लोग को राशन भी केंद्र सरकार ही दे रही है, वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार ने दिए, 10 गुना ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी केंद्र सरकार ने दी। अब मुझे बात कहने दीजिए, एहसान नहीं करे देश की, जो हम किसानों की मेहनत का पैसा है, घर से नहीं लाया, बात को रखने दीजिए। ये पैसा है, ये अधिकार है, भीख नहीं दे रहे देश को। अगर आप मुझे मेरी बात नहीं कहने देंगे तो फिर मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। अगर आप बात मैं कह रहा हूँ ये अधिकार है, आप भीख नहीं दे रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है मेरे भाई, अगर आप देश के पैसे की वैक्सीन है, आप भीख नहीं दे रहे। आपने ऑक्सीजन नहीं दी, आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने वेंटिलेटर नहीं दिए, आपने अस्पतालों में बेड नहीं दिए। लोग ऑक्सीजन नहीं करने देंगे, सड़क पर तड़प के मर गए, गंगा जमुना नदियां लाशों से भर गई, शमशान और कब्रिस्तानों में लोगों को आप कहाँ थे? आप तो भीख दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, आपके जैसे राय देते टीवी पर झूठ बोलकर दुनिया को बरगलाने का तरीका नहीं होता डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की हत्या न कीजिए। परिवर्तन है, 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है। अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे और सिर्फ झूठ की राजनीति है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ये अपने स्टेज वाले भाषण टीवी डिबेट पर ना दीजिए। ये स्टेज के भाषण टीवी डिबेट पर ना दीजिए। हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ को आप बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। सारा दुनिया बताता है कि कोरोना के नाम पर सच सुनना ही नहीं चाहते। अब जो मैं बातें आपको कहना चाहता हूँ, आप झूठे, आप सुनने की शक्ति सरकार झूठी, सारा देश चिल्ला कर कह रहा है कि झूठे कौन है। चलिए ठीक है, अब्बास जी सहरावत जी को कम से कम अपनी दलील रखने दीजिए। 35 करोड़ भारतीय मोहम्मद क्यों बोला अब्बास जी सहरावत साहब को जरा अपनी दलील रखने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। अजय सहरावत जी। एंकर साहब, आप पूरी बात को डिरेल होने देते हो। आप पूरी डिबेट में मैं जब कुछ कहने लगता हूँ, कुछ बता रहा हूँ, कुछ डिटेलिंग दे रहा हूँ, ये मुझे कहने नहीं देंगे। ऑलरेडी ये परसेप्शन बना के बैठे हैं कि हम तो ऐसे हैं, ठीक है सहरावत जी, अब तो ऐसे हैं। सहरावत जी अब आप अपनी दलील रखिए, रखिए अपनी दलील रखिए। जब मैं कह रहा हूँ, जब स्टेट की हेल्थ सेक्टर, पहली बात स्टेट की जिम्मेदारी है, इट्स ए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली सब्जेक्ट। आप जो प्रवक्ता मुझसे बात कर रहे थे, उनको एक तो ना तो संविधान की नॉलेज है, ना कानून की नॉलेज है। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर के पास सिर्फ एम्स थे, वो भी सारे दरवाजे खोल। मैं एडवोकेट हूं भाई मेरे, आप बताइए आप में क्या लॉ क्वालिफिकेशन है? मैं अनपढ़ जाहिल सर, मैं भी मैं एलएलबी एडवोकेट हूं, ऐसी बात नहीं, आप ऐसी बात ना करें। सर अपना थोड़ा जीवा पे संयम रखें भाई, गरिमा बनाए रखें। सर नहीं, कोई गरिमा नहीं आपके साथ। हेल्थ किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सेंटर का? मुझे बता दीजिए। पीएम केयर फंड का 35,000 करोड़ रुपए किसके पास है? मुझे बता दीजिए। 35,000 करोड़ का फंड क्यों इकट्ठा करा है? स्टेट में बांट दो, स्टेट में बांटो ना। अरे सर कैसी स्टेट में बांट के सर, आप सुनने की क्षमता है नहीं, मर रहे हैं आप, सर आप बता रहे हैं सुनने की क्षमता नहीं, आप 2 मिनट की बात नहीं सुन सकते। नाचों के अंबार लग रहे हैं। अब्बास साहब थोड़ा सा सुन लीजिए। मोहम्मद अब्बास साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सुन लीजिए। सहरावत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए।
अजय सहरावत जल्दी इस बात पूरी कर लीजिए। अंशुल अभिजीत जी वेट कर रहे हैं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। जी ब्रेक पर भी मैं नहीं जाऊंगा। जो आज का डिबेट है मैं उसी पर रहना चाहता हूं। किसी तरह की इमोशनल पिच में किसी भी तरह का झूठ टीवी पर ना परोसा जाए। मेरी आपसे भी यही आग्रह है कि इस तरह के झूठ को यहां ना परोसने दिया जाए। नहीं तो सहरावत जी जो दलील आप दे रहे हैं कि सरकार पहले से मदद कर रही है, यानी सरकार अब मजीद जो कंपनसेशन देने के उसमें नहीं है, सरकार मजीद मुआवजा नहीं देगी। जुडिशियल, देखिए मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, जुडिशियल पावर अपनी जगह है, एग्जीक्यूटिव पावर अपनी जगह है। जुडिशियली ने अगर उन्होंने हमसे कुछ सजेस्ट किया है तो उस पर दोबारा से रिव्यू होगा, उस पर फिर कुछ बातें होंगी, लेकिन उस पर आज फिलहाल कुछ नहीं है। क्योंकि आज जो लीगल बैकिंग है डिजास्टर के अंदर ये कोई प्रोविजन है नहीं। हम जो कर सकते हैं ऑलरेडी सेंटर, उसके लिए मैंने आपको कितनी चीजें गिना दी कि जो जिसके घर में किसी को कोई हताहत हुआ, किसी के घर में मौत हुई है, उसके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसके पढ़ाई के खर्चे से लेकर उसके आने वाली चीजों तक लेकर उसके अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट तक लेकर सब कुछ केंद्र सरकार करने जा रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं यानी सरकार सब कुछ कर रही है, बस मुआवजा नहीं देगी। सरकार सब कुछ देगी, अनाज देगी, तालीम देगी, सब कुछ देगी, मुआवजा नहीं देगी। मैं अंशुल अभिजीत जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत छोटा सा एक मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप जरूर जवाब दीजिएगा सहरावत जी का। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो कोविड से अगर कोई इंतकाल कर गया, किसी की डेथ हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सरकार को मुआवजा देना होगा। लेकिन सरकार की भी अपनी दलीलें हैं इसके पीछे, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत आपके पास आना चाहूंगा। अभिजीत जी, जो दलील बीजेपी यहां पर दे रही है, जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो जो दलील दे रही है, इसके पीछे उसे कितना वाजिब आप मानते हैं? देखिए, मैंने भाजपा के जो सम्मानित तर्जुमान हैं उनकी दलील सुनी, और उसके सुनने के बाद ऐसा लग रहा है ये सरकार तो बिल्कुल बेरहम है, ये लापरवाह है, पत्थर दिल है, संवेदनहीन है, जुल्म करती है, जाती करती है और बिल्कुल सुर्खियां बटोरती है, और उसका कोई काम है नहीं। सुनने के बाद अरे भैया आप सुनने बोलने दीजिए ना, मैंने आपको बीच में बोला, आप अपनी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दीजिए ना। ये क्या मुझे आप बैठ के मैं बताता हूं कैसे है। आप अच्छा बुरा क्या कहने लगे हो? मैं आपको तथ्य आप अपनी टीवी डिबेट पे अपने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दीजिए ना। आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप बात बताइए ना। मैं आपकी बात का काउंटर पार्ट देता हूं। आप मैं ये जो ये शब्दावली है सुनने के लिए नहीं बैठा हूं टीवी पर। आप मुझे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दीजिए और मैं आपको तथ्य बताता हूं कैसे है। मैं आपको तथ्य पे बात करें ना कैसे है। अरे बताता हूं ना कैसे है। जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी देती थी वो कहते हैं कि जुडिशियल एक्सेस है, आपसे तो कुछ बर्दाश्त होता नहीं है, कुछ काम करना है नहीं। देखिए ये फिर वही मैं बात कर रहा हूं, आपके पास फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं और आप अलग-अलग बोले जा रहे हैं। आप बात नहीं करते यार, ये बोलने ये तो कोई टीवी डिबेट नहीं हुई। मतलब ये तो बिल्कुल गुफ्तगू का ये अदब नहीं होता बिल्कुल भी। आप जरा तमीज रखिए और मेरी बात खत्म करने दीजिए। देखिए 2020 में मार्च में आप ही की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये कहा था कि ये नोटिफाइड डिजास्टर है, और जब मुआवजा देने का वक्त आया तो आपकी बात बिल्कुल पलट गई कि हम दे नहीं सकते। कितना पत्थर दिल हो सकते हैं आप। यहां पर आप जानते नहीं, लोग मर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति तो आपने ध्वस्त कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी यहां की आर्थिक स्थिति, और ये कोरोना से पहले भी थी। यहां पर आप जानते हैं कि ये पर कैपिटा जीडीपी 1 लाख रुपए से कम हो चुका है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हो चुके हैं। महंगाई दर देख रहे हैं आप, ठोक महंगाई दर देख रहे हैं, 13% पहुंच चुका है। यहां पर बेरोजगारी 12% है यहां पर, और पीएफ मैं अब्बास साहब आ रहा हूं, अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं, कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बार-बार। चलिए ठीक है, यहां पर इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, इतनी ठीक है। मैं सहरावत जी से जवाब लूंगा, लेकिन अब्बास साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अजय सहरावत जी आपके पास आ रहा हूं। अब्बास जी जल्दी से आपका कमेंट। अबू हरेरा जी, ये लोग सिर्फ चुनाव करना जानते हैं, चुनाव के लिए पहला पैसा फूकते हैं, सरकारों का दुरुपयोग चुनावों के लिए करते हैं, सारी मशीनरी चुनावों के लिए करते हैं। जनता की जानों की कोई कीमत नहीं है। लोग मर रहे थे और ये उत्तर प्रदेश की चुनावों की मीटिंग कर रहे हैं। ध्यान रहे, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, 42 गुना डेथ आरटीआई ने बताई है, 42 गुना। झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग, ये झूठे हैं, सही आंकड़ा झूठ बोलते हैं। और नहीं समाजवादी पार्टी की 2000 में सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी बाकायदा एक कोरोना पीड़ित को न्याय देंगे। 2022 में इनका जैसे बंगाल में तख्ता पलटा है, बंगाल में इनको चुनाव कराने 22 तो देखिए बात की बात है। अभी क्या ये सरकार देखिए इस पर चर्चा हो रही है। अजय सहरावत जी देखिए, अभी से यूपी में तैयारियां समाजवादी ने शुरू कर दी है। अगर योगी जी वहां पर नहीं देंगे तो अखिलेश यादव की सरकार आएगी, वो देंगे। सहरावत जी
अब अभी जिला पंचायत के चुनाव में 25 की जमानत जब्त हुई है सर, हरेरा और जी 11 जिलाध्यक्ष हटाने पड़े। चुनाव की तैयारी तो ये जो करते बातें हैं, टीवी पर बैठकर ये बोलते हैं ना, कफन चोर तक इन्होंने वो कराए, कफन जीरो है। चोर तक इन्होंने कराए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब्बास साहब अब सुन लीजिए, इन पे मोहम्मद कोई अब्बास काम साहब, नहीं है, अब्बास साहब सुन लीजिए, सिर्फ जवाब दे रहे हैं लोगों को सहरावत गुमराह जी। करके सहरावत जी वाह जवाब वाह दे रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया, आपने जो सवाल किया, उसी का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, जवाब सुनेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अब्बास साहब, देखिए, सहरावत मैं जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, चुनाव का जवाब चुनाव में लेंगे। चुनाव का समय चुनाव में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में जब जाइएगा तो चुनाव के समय पे आपको चुनाव का जवाब भी अच्छे से दिया जाए। हाल फिलहाल में आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके पास कोई फैक्चुअल ग्राउंड नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट नहीं है, कोई आरटीआई का डॉक्यूमेंट नहीं है। आप सिर्फ अनर्गल जो आपके मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये डिटेल दे देना चाहता हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन, फ्री राशन आरटीआई का डॉक्यूमेंट जारी हुआ मेरे भाई, 42 गुना डेथ रेट है। सर आप मुझे बोलने दोगे? मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, जबकि आप बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल करते हो। आप मुझे भी मेरी बात कहना। मैं आपको बता रहा हूं, 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार राशन देने का काम कर रही है। 136 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। जब आपके यहाँ वेंटिलेटर थे 93,000 से ज्यादा वेंटिलेटर पूरे सारे स्टेट गवर्नमेंट में केंद्र सरकार दे चुकी है। रेमेडीज जो जिसका इंजेक्शन अजय सहरावत जी, तो ये काम, ये सारी ऑक्सीजन सरकारी की है, ये अपोजिशन थोड़ी नहीं करेगा। कोरोना वैक्सीन अपोजिशन नहीं देगा, फ्री अनाज ये अपोजिशन नहीं देगा, ये सारे काम तो सरकार को ही करना है सहरावत साहब। सर तो मैं काम ही तो बताऊंगा ना, और क्या बताऊंगा? आपके मन की पीड़ा को कैसे सॉल्व करूं? नहीं, लेकिन सहरावत साहब, जो सुप्रीम कोर्ट जो रिमार्क कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है, आप उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग परेशान हैं, तो उन्हें कुछ आप मुआवजा दीजिए। सर मैं क्या कह रहा हूं, इट्स अ जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, इट नीड टू बी रिव्यूड अगेन, इट विल गो इनटू द कोर्ट अगेन। हमारी तरफ से जो दलील है वहां दी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट कही है, उसमें भी तो टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी रिव्यू करवाइए ना। जब आपके फेवर में नहीं आती, आपके हक में नहीं आती, आप कहिए रिव्यू करवाइए। ये तो जुडिशियल एक्सेस है, ये क्या हो रहा है भाई? आप कुछ समझते नहीं है, आपको अदब का नाम ही नहीं पता कि अदब क्या होता है, तो आप ये सब समझते ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आपने कितना कमाया एक्साइज ड्यूटी से, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आपने 4 लाख करोड़ कमाए हैं, और आप मुआवजा नहीं दे सकते। तो एक शर्म की बात है भाई, आपने 4 लाख करोड़ कमाए एक साल में, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाते लोगों को पीड़ित करते करते, उनका दर्द आपके समझ नहीं आता। उनकी रसोई में तो कभी गए नहीं आप, खाने की बात कर रहे हैं, और आपने 4 लाख, और आप अगर उसमें से 40,000 करोड़ दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते? कहां से? अभिजीत जी, अंशुल जी का लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है? अंशुल अभिजीत जी, ठीक है, सहरावत जी का लास्ट कमेंट ले लेते हैं, ठीक है? अंशुल अभिजीत जी, बात हो गई। सहरावत जी लास्ट कमेंट, जब लोग परेशान है तो मुआवजा देने में क्या परेशानी है? देखिए सर, मैं इस बात को आपको फिर से वही बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार अपनी फुल कैपेसिटी में जो कर सकती है उसके ज्यादा भरसक प्रयास वो कर रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम, लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने का काम, दवाइयों का 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ाने का काम, ऑक्सीजन की 10 गुना प्रोडक्शन करने का काम, लोगों की जितनी जानें बचाई जानी चाहिए, मोदी सरकार एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं। सब कुछ देंगे सहरावत जी, मुआवजा नहीं देंगे, ये कहने का मतलब है आपका? लगा दी सारी उम्मीदें, दांव पे लगा दी, और ये लापरवाह सरकार है और अयोग्य सरकार है। इसमें क्षमता है, इस तरह के कमेंट क्यों करवाते हैं यहाँ पर और डिबेट पे बुला के? चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, लेकिन मेरा जो बात अजय सहरावत आप कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार दे रही है, और आपके कहने का मतलब ये कि सरकार जब सब कुछ पहले से दे रही है, चाहे एजुकेशन की बात करें, फ्री अनाज की बात करें, और इसी तरह से वैक्सीन की बात करें, लेकिन सरकार मुआवजा नहीं दे पाएगी, आपके कहने का मतलब ये। लेकिन जब लोग परेशान हैं, मुल्क में पिछले 2 साल से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन भी इससे पहले मांग कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क है, तो इस पर कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि किसी तरह से इसका कोई रास्ता और इसका हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सहरावत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अंशुल अभिजीत और मोहम्मद अब्बास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।